दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भाजपा विधायक को अंतरिम जमानत देकर दिल्ली एम्स में भर्ती करने का आदेश दे दिया, जिस पर माकी रेप कांड की पीड़िता ने वीडियो जारी कर आदेश पर सवाल खड़ाए। रेप पीड़िता ने कहा कि उन्हें सीबीआई और एम्स डॉक्टर और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। विधायक जैसे बड़े आदमी के लिए सभी मिलकर कोई भी गड़बड़ी कर सकते हैं। उनका इलाज कहीं और कराया जाए और उनके परिवार को इस प्रक्रिया के बारे में ना बताया जाए। पीड़िता ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी संदेह जताते हुए कहा कि उसे वहां भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इस मामले में पारदर्शिता की आवश्यकता है। ना तो मुझे सीबीआई पे भरोसा है और ना ही मुझे जेल प्रशासन पे भरोसा है, क्योंकि मेरे पिता की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई थी। जब मेरे पिता को अतुल सेंगर, जयदीप सिंह सेंगर, उनके भाई कुलदीप सिंह सेंगर के जब कुलदीप सिंह सेंगर मरवा रहे थे तो पुलिस के सामने ही मरवा रहे थे। गाड़ी में पुलिस डाल रही थी, पुलिस की गाड़ी से निकाल के मार रहे थे। उस टाइम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि मैं कल भी कोर्ट गई थी और आज भी कोर्ट गई थी, क्योंकि सुनवाई 2 दिन थी। तो मैं कल सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या है सर, क्या मैटर है, तो बोले कि सुपरिंटेंडेंट की जेल मेडिकल रिपोर्ट ये भेजे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने मेरे साथ घिनौना काम किया है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, मतलब उस स्थिति में नहीं, बहुत ज्यादा उनकी बहुत सारे अंदर बीमारियां हैं, ये रिपोर्ट आई है। तो मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई के वकीलों भी भरोसा नहीं है। वो खुद कोर्ट में डॉक्टर बन रहे थे, तो मुझे भरोसा नहीं है। मुझे कोर्ट पे भरोसा है कि इनकी अपने आदेश से इनकी अलग जांच करवाए। इन अपोजिट को, कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को ना बताते हुए किसी अदर हॉस्पिटल में इनका मेडिकल हो और इलाज हो। मुझे यम्स हॉस्पिटल पे भरोसा है, लेकिन उसमें जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पैसे लेके कोई भी रिपोर्ट बना के कोर्ट में पुलिस के थ्रू दे सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया बंधुओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें। 2025 महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, तो वहीं अखाड़ों की जमीन आवंटन के बाद संतों का भूमि पूजन का सिलसिला भी अब शुरू हो गया। बात करें तो इसी कड़ी में आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया। वेद पाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। साथ ही पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ कर भूमि पूजन किया गया और मां गंगा, यमुना, सरस्वती से 2025 महाकुंभ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसकी प्रार्थना की। तो वहीं भूमि पूजन के साथ ही अखाड़े में होने वाले तमाम अनुष्ठानों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अब जो विक्रम संवत 2081 का जो महाकुंभ पर्व जो लग रहा है, इसी की हम आज अपने कुंभ मेला छावनी में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंदर भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन में समस्त देवी देवताओं को, भूमि देवी को, माता को और गंगा, यमुना, सरस्वती की जो पवित्र भूमि है जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग के समस्त देवताओं को, क्षेत्रपाल आदि की सबकी पूजा होती है। इसके बाद ये सभी कार्य भगवान गणपति का नाम लेकर सभी कार्य शुरू किए जाते हैं। यहाँ हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार सिद्ध मुनीश्वर भगवान कपिल महामुनि जी हैं। उन्हीं के यहाँ इसके बाद अब प्रथम में उनका मंदिर देवालय बनेगा। इसके बाद फिर हेरा मोहरा, जहाँ साधु संतों के बैठने की और सभा करने की एक व्यवस्था होती है वो होती है। भंडार की व्यवस्था है, पंगत आदि जहाँ लगेंगे, लंगर आदि जहाँ चलेगा उसकी व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों के ठहरने की व्यवस्थाएं। ये आज के दिन से अब प्रारंभ हम लोग मतलब कि निर्माण कार्य शुरू करते हैं। महाराज जी धर्म ध्वजा को स्थापित करेंगे किस दिन? पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की धर्म ध्वजा 22 दिसंबर को है और हमारी जो कुंभ मेला प्रवेश जो शोभा यात्रा है वो है 2 जनवरी। तो आज भूमि पूजन का ये है पूजन का, तो इसी में आज सभी अखाड़ों के साधु संत, महात्मा और पदाधिकारी, महंत, श्री महेंद्र मंगलेश्वर आदि सभी यहाँ विराजमान हैं।